नमस्कार स्टूडेंट्स, सोनो एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जयपुर संभाग के दुर्गों पर चर्चा कर रहे थे, उसमें से हमने आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और चौमू के दुर्ग के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा। अगली क्लास में देखिए शेष बचे हुए दुर्गों पर हम चर्चा करेंगे। तो अगला दुर्ग ले रहे हैं हम नाहरगढ़ का दुर्ग, जयपुर। श्रेणी की बात करें वही पहले तो गिरी दुर्ग है, आप सब जानते हैं बिल्कुल। जयपुर शहर के जो पहाड़ी ऊपर, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर सबसे नीचे देखो ऐसे है ये, जैसे सबसे नीचे यहाँ आमेर है, फिर यहाँ जयगढ़ है, फिर यहाँ नाहरगढ़ है, इस तरह से यूं। ठीक है, तो गिरी दुर्ग है। और इस दुर्ग का निर्माण, जो उद्देश्य था, निर्माण करवाया था महाराजा सवाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी में मराठों के आक्रमण से बचने के लिए। उद्देश्य था, उद्देश्य मराठों के आक्रमणों से बचने के लिए, यह उसके उद्देश्य था। तो महाराजा सवाई जयसिंह ने 1734 में इस दुर्ग का निर्माण कराया और मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अन्य नाम देखिए या उपनाम देखिए, दुर्ग के उपनाम भी हैं, जैसे सुदर्शनगढ़, इसी को सुलक्षणगढ़ भी कहते हैं। पहला उपनाम, ये क्वेश्चन भी आ गया कि किस दुर्ग का नाम सुदर्शनगढ़ है, तो नाहरगढ़ का। और इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दुर्ग में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। दुर्ग में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, सुदर्शनगढ़। दूसरा जो उपनाम है वो देखिए, जयपुर का ध्वज। क्योंकि बिल्कुल जयपुर शहर, जहां ये दुर्ग है वहां से पहाड़ खत्म हो जाता है, उसी चोटी पर है, उसके नीचे फिर जयपुर शहर शुरू हो जाता है। बिल्कुल ये सामने है, फिर नीचे जयपुर शहर शुरू हो जाता है। जयपुर का ध्वज, जयपुर का मुकुट, इसीलिए क्योंकि जयपुर बिल्कुल जस्ट इस दुर्ग के नीचे तलहटी में है। महलों का दुर्ग, महलों का दुर्ग। और पांचवा है मीसरी का किला। तो नाहरगढ़ दुर्ग दोस्तों देखिए जयपुर में है, श्रेणी है गिरी दुर्ग है, पहाड़ी पर है, पहाड़ पर है। निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने 1734 में इसका निर्माण करवाया था।
और निर्माण का उद्देश्य था मराठों के आक्रमण से बचने के लिए, क्योंकि इस समय मराठों के आक्रमण, बार बार मराठों के आक्रमण हो रहे थे दुर्ग के ऊपर, जयपुर के ऊपर। तो उन आक्रमणों से सुरक्षा के लिए महाराजा सवाई जय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो उद्देश्य क्या है? मराठों के आक्रमण से बचने के लिए। दुर्ग के बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे पहला नाम था सुदर्शनगढ़। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सुदर्शनगढ़ जयपुर के किस दुर्ग का नाम है? नाहरगढ़ दुर्ग का। सुदर्शनगढ़ के अलावा इसको सुलक्षणगढ़ भी कहते हैं, और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दुर्ग में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। इस मंदिर की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? सुदर्शनगढ़। इसके अलावा इसे जयपुर का ध्वज भी कहते हैं, जयपुर का मुकुट भी कहते हैं इस दुर्ग को, और इसको महलों का दुर्ग भी कहते हैं। और एक उपनाम है मिठड़ी का दुर्ग। ठीक है दोस्तों, आगे निकले। इसका नाहरगढ़ नाम पड़ा स्थानीय लोक देवता नाहर सिंह के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा। तो नाहरगढ़ नाम कैसे पड़ा? कि यहाँ स्थानीय लोक देवता था नाहर सिंह भोमिया, जहाँ दुर्ग बन रहा है उसी का स्थान था, और उसी के नाम से इसका नाम नाहर सिंह नाहरगढ़ पड़ा। अब यहाँ एक नोट देखिए, क्योंकि दोस्तों जहाँ दुर्ग बन रहा है यहाँ नाहर सिंह भोमिया का स्थान था, और ऐसे किंवदंती ऐसा बताया जाता है कि दिन में जब दुर्ग का निर्माण किया जाता था और दुर्ग का निर्माण करके जैसे कारीगर चले जाते थे, तो रात को इस दुर्ग को नाहर सिंह भोमिया ध्वस्त कर देता था। जितना भी निर्माण किया जाता था पूरा निर्माण कार्य को वो ढहा देता था या उसको ध्वस्त कर देता था। सुबह देखने जब आते थे कारीगर तो बिल्कुल कोई दीवार नहीं मिलती थी, बिल्कुल समतल जगह मिलती थी। महाराजा सवाई जय सिंह ने इसका इलाज पूछा, तो महाराजा सवाई जय सिंह के राजगुरु थे रत्नाकर पुंडरीक। उन्होंने कहा कि सम्मान के साथ जो झुंझार नाहर सिंह जी भोमिया हैं उनको यहाँ से दूसरी जगह स्थापित किया जाएगा, तभी वह दुर्ग का निर्माण करने देगा, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों सवाई जय सिंह के जो राजगुरु थे रत्नाकर पुंडरीक, उनकी सलाह पर नाहर सिंह जी भोमिया को घाट की गुणी में अंबागढ़ के पास उनका स्थान बनाया गया, वहाँ उनको स्थापित किया गया, तब जाकर के दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा हुआ। आज भी अंबागढ़ में के पास नाहर सिंह जी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो देखिए निर्माण कार्य को रात में नाहर सिंह भोमिया ध्वस्त कर देते थे। जो भी निर्माण कार्य दिन में होता था उसे नाहर सिंह भोमिया ध्वस्त कर देते थे। महाराजा सवाई जय सिंह ने अपने राजगुरु रत्नाकर पुंडरीक की सलाह पर नाहर सिंह भोमिया जी को घाट की गुणी में अंबागढ़ में स्थापित किया।
और उसके बाद में ये निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो निर्माण कार्य को रात में नारसिंह भौमिया ध्वस्त कर देते थे। सवाई जय सिंह ने अपने राजगुरु रत्नाकर पुंडरीक की सलाह पर भौमिया जी को घाट की गुणी में स्थित अम्बागढ़ में उनको स्थापित किया, तब जाकर के दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा हुआ। दोस्तों, महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन आया हुआ है, महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय जी ने दुर्ग में अपनी नौ पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जयपुर के किस महाराजा ने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया? महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। दोस्तों, पासवान क्या होती है? महाराजा की प्रेसी होती हैं, प्रेमिकाएं होती हैं। उन्होंने अपनी एक प्रेसी के लिए एक महल बनवा दिया। उस महल को देखा तो जो अन्य प्रेसी थी 8, उन्होंने भी कहा कि हमारे लिए भी ऐसे ही महल बनाए जाए। तो एक के बाद एक जाके आमेरगढ़ नाहरगढ़ देखना, सारे सारे एक जैसे महल हैं। यदि रात्रि में आप वहाँ रुक गए और आंख बंद कर नींद आने के बाद में यदि आपको दूसरे महल में ले जाया गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कौन से महल में सो रहे हो, आपको पता चलेगा कि मैं उसी महल में हूँ। तो महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया। और इन महलों को किस शैली में बनवाया? जिस शैली में बनाया वो थी विक्टोरिया शैली। तो इनका निर्माण किस शैली में करवाया? विक्टोरिया शैली में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका नाम नाहरगढ़ भी था। इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ नाम स्थानीय लोक देवता नारसिंह भौमिया के नाम पर पड़ा। लेकिन नारसिंह भौमिया जी दिन में जो दुर्ग का काम होता था, क्योंकि उनका स्थान यही था, रात्रि में उसको ध्वस्त कर देते थे। तो इसका तोड़ निकालने के लिए सवाई जय सिंह ने अपने राजगुरु रत्नाकर पुंडरीक से सलाह मांगी। उन्होंने कहा कि यदि भौमिया जी को यहाँ से सम्मान के साथ घाट की गुणी में जो अम्बागढ़ है वहाँ स्थापित कर दिया जाएगा तो दुर्ग का निर्माण हो जाएगा, अन्यथा दुर्ग का निर्माण नहीं होगा। इसके बाद उनको अम्बागढ़ में स्थापित किया गया और दुर्ग में महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए, अपनी 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। दुर्ग को वर्तमान स्वरूप दिया महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1867-68 में। तो दुर्ग जो है वर्तमान स्थिति में वो स्वरूप दिया महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1867-68 में। दोस्तों, दुर्ग में जयपुर के महाराजा सवाई जगत सिंह की पासवान रूप कंवर को भी कैद करके रखा गया था। तो जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह की पासवान रूप कंवर को भी, रस कपूर को सॉरी, पासवान रस कपूर को भी इस दुर्ग में कैद करके रखा गया था। दुर्ग में सोने
सोने की कलम से बहुत सुंदर कार्य किया गया है। स्वर्ण नक्काशी है बहुत सुंदर। और दुर्ग की तलहटी में गेटोर की छतरियां, गेटोर की छतरियां जयपुर के महाराजाओं के निजी शमशान घाट है। यहीं पर उनको जलाया जाता था, यहाँ पर उनका दाह संस्कार किया जाता था। दुर्ग की तलहटी में ही जैविक उद्यान स्थित है, जियोलॉजिकल पार्क। दोबारा देखिए दोस्तों, नाहरगढ़ दुर्ग को वर्तमान स्वरूप जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1867-68 में दिया। इसके बाद में इसमें कोई काम नहीं हुआ। महाराजा सवाई जगत सिंह की पासवान उसके प्रेमिका रस कपूर को इस दुर्ग में कैद करके रखा गया था। दुर्ग में सोलंकी कलम से बहुत सुंदर कार्य किया गया, अर्थात सुंदर स्वर्ण नक्काशी की गई है। दुर्ग की तलहटी में दो चीजें हैं, एक तो गेटोर की छतरियां हैं, और गेटोर की छतरियां जयपुर के महाराजाओं के निजी शमशान घाट है, अर्थात जयपुर के महाराजाओं का दाह संस्कार यहीं किया जाता था, जो नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी के नीचे स्थित है। इसी के पास जैविक उद्यान है, जियोलॉजिकल पार्क स्थित है। यह आपका नाहरगढ़ दुर्ग पूरा हो गया दोस्तों। अगला दुर्ग देखिए, माधवराजपुरा का दुर्ग। माधवराजपुरा का दुर्ग, जयपुर। दोस्तों यह दुर्ग जयपुर जिले की फागी तहसील में है। फागी तहसील के माधवराजपुरा गांव में। यह दुर्ग जयपुर जिले की फागी तहसील के माधवराजपुरा गांव में है। इस दुर्ग का निर्माण जयपुर के महाराजा माधव सिंह प्रथम ने मराठों पर विजय की याद में करवाया था। मराठों पर विजय की याद में कराया था, और अपने नाम से इसका नाम क्या रख दिया, माधवराजपुरा का दुर्ग रख दिया। दुर्ग के साथ कछवा वंश की नरुका शाखा के कछवा वंश की नरुका शाखा के लदाना के
दुर्ग के साथ कछवा वंश की नरुका शाखा के लदाना के एक वीर की गाथा जुड़ी हुई है, जिसने अमीर खां पिंडारी की नरुका शाखा के एक वीर, और वीर का नाम है नरुका शाखा के एक वीर भरत सिंह नरुका की गाथा जुड़ी हुई है, जिसने अमीर खां पिंडारी की बेगमों को इस दुर्ग में कैद कर लिया था। दोबारा देखिए, माधोराजपुरा का दुर्ग जयपुर की फागी तहसील के माधोराजपुरा गांव में है। इस दुर्ग का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने मराठों पर विजय की याद में करवाया था, और अपने नाम पर ही इसका नाम माधोराजपुरा का दुर्ग रख दिया। इस दुर्ग के साथ कछवा वंश की एक शाखा है नरुका शाखा। नरुका शाखा के लदाना के एक वीर भरत सिंह नरुका की गाथा जुड़ी हुई है, जिसने अर्थात भरत सिंह ने अमीर खां पिंडारी की बेगमों को कैद करके इस दुर्ग में रख दिया था। दोस्तों, इस दुर्ग में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह तृतीय की धाई मां रूपा बढ़ाना को कैद करके रखा गया था। दोबारा देखिए, इस दुर्ग में महाराजा सवाई जयसिंह तृतीय की धाई मां रूपा बढ़ाना को कैद करके रखा गया था। दोबारा देखिए एक बार, माधोराजपुरा का दुर्ग जयपुर जिले की फागी तहसील के माधोराजपुरा गांव में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह ने मराठों पर विजय की याद में करवाया था, और अपने नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? माधोराजपुरा का दुर्ग रख दिया। इस दुर्ग के साथ कछवा वंश की नरुका शाखा के लदाना के एक वीर भरत सिंह नरुका की गाथा जुड़ी हुई है। इस भरत सिंह नरुका ने अमीर खां पिंडारी की बेगमों को, क्योंकि अमीर खां पिंडारी उस समय बहुत पावरफुल था, अमीर खां पिंडारी की बेगमों को कैद करके इस दुर्ग में रख दिया था, और इस दुर्ग में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह तृतीय की धाई मां रूपा बढ़ाना को भी कैद करके रखा गया था। जयपुर के अन्य दुर्ग, करनसर का दुर्ग, ये जयपुर के हिंगोनिया गांव में है। हिंगोनिया गांव में है। दूसरा देखिए, नायला का दुर्ग। तीसरा देखिए, कानोता का दुर्ग।
बुराज का दुर्ग और मोरिजा का दुर्ग, ये सभी दुर्ग भी जयपुर में है। तो जयपुर के अंदर दुर्ग है, करणसर का दुर्ग हिंगोनिया गांव में है, नायला का दुर्ग कानोता कानोता का दुर्ग, बोराज का दुर्ग और मोरिजा का दुर्ग, ये दुर्ग भी जयपुर जिले में है। और जब हमने वर्गीकरण किया उस समय मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जयपुर जिला में ही सबसे अधिक दुर्ग है। यदि क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दुर्ग हैं, तो वो जयपुर दुर्ग आएगा। यहाँ एक क्वेश्चन ध्यान से देखना कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दुर्ग है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दुर्ग है, देखिए ढूंढार क्षेत्र, बी देखिए शेखावाटी क्षेत्र, सी देखिए मेवाड़ और डी देखिए हाड़ौती क्षेत्र। ये क्वेश्चन आया हुआ है RS फ्री में दोस्तों। देखिए राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दुर्ग है, तो आपको बड़ा आश्चर्य हो गए, यहाँ उत्तर आ रहा है शेखावाटी क्षेत्र। और ये द्विमासिक सूजिश आई थी एक बार, उसमें मैंने पढ़ा था क्वेश्चन। उसमें एक क्वेश्चन था कि लखनऊ जैसी भूल भुलैया वाला खेतड़ी महल कहाँ पर है, उस सूजिश में था। तो खेतड़ी महल, वो क्वेश्चन भी आया था शिक्षक भर्ती में, खेतड़ी महल कहाँ पर है, जयपुर में, सॉरी झुंझुनू में। तो शेखावाटी में सर्वाधिक दुर्ग है। अगला दुर्ग देखिए भोपालगढ़। भोपालगढ़ दोस्तों ये दुर्ग है, एक गिरी दुर्ग है और ये झुंझुनू जिले के की खेतड़ी उपखंड में है। और इसका निर्माण करवाया था खेतड़ी के महाराजा, खेतड़ी के राजा भोपाल सिंह ने 1730 ईस्वी। (1770) और ये दुर्ग, इसकी एक विशेषता है, ये दुर्ग अपने संकीर्ण गलियारे के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए भोपालगढ़ एक गिरी दुर्ग है और यह झुंझुनू जिले के खेतड़ी उपखंड में स्थित है। निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने 1770 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और ये दुर्ग अपने संकीर्ण गलियारे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फतेहगढ़, अगला दुर्ग देखिए
फतेहगढ़ सीकर जिले के फतेहगढ़ में है और इसका निर्माण फतेह सिंह कायम खानी मुसलमान ने करवाया था। फतेह सिंह कायम खानी मुसलमान ने, क्योंकि शेखावाटी में ज़्यादा कौन से मुसलमान है? कायम खानी मुसलमान है, जो हिंदुओं से ही कन्वर्ट होके बने हैं। ये किस शैली में बना हुआ है? शैली का नाम है, ये पठान शैली में है, निर्मित है। और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दो। एक तो तेलिनगा महल, तेलिनगा मकबरा। दूसरा तेलिनका महल। तो इसमें तेलिनका महल है और नवाब दौलत खां का मकबरा। तो फतेहगढ़ सीकर के फतेहपुर में है। इसका निर्माण फतेह सिंह कायम खानी नामक मुसलमान ने करवाया था। ये पठान शैली में निर्मित है और इसमें दो चीज़ें बहुत बढ़िया है, तेलिनका महल और नवाब दौलत खां। और ये बड़ा, इसका निर्माण हुआ था 1453 ईस्वी। तो नवाब दौलत खां का मकबरा और तेलिनका महल इसी दुर्ग में स्थित है। अगला देखिए, दौसा का दुर्ग। श्रेणी की बात करें तो देखिए, श्रेणी एक तो गिरि दुर्ग है, क्योंकि ये देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। गिरि दुर्ग है और कौन सी पहाड़ी पर है? जिस पहाड़ी पर है उस पहाड़ी का नाम है देवगिरी। दूसरा पारी दुर्ग है। पारी दुर्ग का मतलब समझते हो ना, कि जिस दुर्ग के चारों ओर परकोटा हो, पारी दुर्ग है। दौसा कछवा वंश के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी दौसा। एक क्वेश्चन भी आ गया, क्योंकि ग्वालियर से आए थे ये लोग, ग्वालियर से आकर के बड़गुजरों को हरा करके दौसा पर अधिकार कर लिया। तो दौसा कछवा वंश के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है। दुर्ग का जो निर्माण था, निर्माण करवाया था बड़गुजरों ने। दुर्ग का निर्माण कराया था बड़गुजरों ने। और एक जो मैं यहां लिख रहा हूं एक नोट, वो क्वेश्चन आ चुका है कि इस दुर्ग की आकृति कैसी है। ये क्वेश्चन आ गया कि दौसा के दुर्ग की आकृति कैसी है। तो इसकी आकृति है सूप के समान। सूप मतलब छाछरा, इस तरह से इस तरह की आकृति है इसकी। तो आकृति इसकी सूप के समान अर्थात छाछले जैसी। तो दौसा का दुर्ग कैसा है? श्रेणी गिरि दुर्ग है,
देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। पारी दुर्ग भी है, चारों ओर परकोटा भी है, और दोसा कछा वंश के राजाओं की प्रारंभ की राजधानी भी थी। इसका निर्माण बड़गुजरों ने कराया था, और इसकी आकृति कैसी है? सूप अर्थात छाजरे के समान है। अब जयपुर संभाग में अगला अपन ले रहे हैं अलवर के दुर्ग। अलवर के दुर्ग, तो अलवर के दुर्ग में सबसे पहला ले रहे हैं हम काकनवाड़ी का दुर्ग। काकनवाड़ी का दुर्ग, ध्यान से देखिए। श्रेणी की बात करें हम, किस श्रेणी का दुर्ग है? श्रेणी का मतलब गिरि दुर्ग है कि पहाड़ी दुर्ग है, वन दुर्ग है। तो पहला तो ये एक गिरि दुर्ग है, दूसरा ये वन दुर्ग भी है। तो काकनवाड़ी का दुर्ग जो अलवर में है उस गिरि दुर्ग है, वन दुर्ग है। और सरिस्का जो राष्ट्रीय अभयारण्य है, सरिस्का अभयारण्य में ये स्थित है। निर्माण की बात करें तो उसका निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। तो इस दुर्ग का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। और इस दुर्ग के बारे में एक बहुत ही अच्छा कथन है कि दूर से देखने पर यह दुर्ग दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके नज़दीक जाएंगे तो ये पेड़ों के झुरमुट में, जंगल जो वन है उनके झुरमुट में ये छुप जाएगा। जैसे आप पास जाएंगे तो आपको दिखना बंद कर देगा, दूर से दिखाई देता है। तो देखिए आप, यह है दुर्ग, दूर से यह दुर्ग दूर से देखने पर दिखाई देता है, परंतु पास जाने पर पेड़ों के झुरमुट में छुप जाता है। ये दुर्ग दूर से देखने पर दिखाई देता है, परंतु पास जाने पर पेड़ों के झुरमुट में छुप जाता है। ये इसकी विशेषता है। उत्तराधिकार युद्ध में हार जाने पर औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को इसी दुर्ग में कैद करके रखा था। तो इसके अलावा उन्होंने अजमेर के तारागढ़ में भी उसको कैद करके रखा था, लेकिन उत्तराधिकार युद्ध में
हार जाने पर औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को इसी दुर्ग में कैद करके रखा था। और दोस्तों आपको पता होगा कि उत्तराधिकारी युद्ध के नाम से मुगल उत्तराधिकारी युद्ध ही जाना जाता है, और यह युद्ध शाहजहाँ के 4 बेटों में लड़ा गया था, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शुजा के मध्य। और इस युद्ध में कई युद्ध लड़े गए थे और अंत में सफल हुआ था औरंगजेब। तो उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब से हार जाने पर उन्होंने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को इसी दुर्ग में कैद कर रखा गया था। दूसरा, इस दुर्ग में राजनीतिक कैदियों और खूंखार युद्ध बंदियों को भी, राजनीतिक कैदियों और युद्ध बंदियों को कैद करके रखा जाता था। जिस प्रकार से जयगढ़ दुर्ग में भी कैदियों को कैद करके रखा जाता था, उसी प्रकार से इस दुर्ग में भी राजनीतिक कैदियों और युद्ध बंदियों को कैद करके रखा जाता था। दोबारा देखिए, अलवर के दुर्ग में पहला लिया हमने कांकनबाड़ी का दुर्ग। श्रेणी लिया तो ये गिरी दुर्ग है, अर्थात पहाड़ पर स्थित है, वन दुर्ग है, और ये अरावली पहाड़ियों में सरिस्का अभयारण्य के मध्य स्थित है। इसका निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कराया था। दूर से देखने पर यह दुर्ग दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके पास जाते जाएंगे ये ओझल हो जाएगा, पेड़ों के झुरमुट में, झुंड में ये छुप जाएगा। उत्तराधिकारी युद्ध में हार जाने पर औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को इसमें कैद करके रखा था, और इस दुर्ग में राजनीतिक कैदियों और युद्ध बंदियों को भी कैद करके रखा जाता था। अगला, अलवर का अगला दुर्ग देखिए, भानगढ़ का दुर्ग। इस दुर्ग का याद लेते ही आपको पता चल गया होगा कि ये भूतों का दुर्ग है। बहुत सारी किस्से कहानियां हैं इसके बारे में, आज भी वो सही है गलत है। कहते हैं कि रात के बाद शाम होते ही, सूर्यास्त होते ही इस दुर्ग में किसी को नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि यहाँ भूतों का डेरा है, रात को भूत यहाँ घूमते हैं। क्या है सच्चाई क्या नहीं है वो एक अलग बात है। तो ये सरिस्का अभयारण्य में सावना नदी के तट पर है। सरिस्का अभयारण्य में सावना नदी के तट पर नदी बहती है छोटी। इसका निर्माण 1631 ईस्वी में, इसका निर्माण 1631 ईस्वी में आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम के भाई माधो सिंह ने कराया था। तो इसका निर्माण 1631 ईस्वी में आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम के भाई माधो सिंह ने करवाया था। इसके 2 उपनाम भी हैं। इसे खंडरों का दुर्ग और भूतवा दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि अब लगभग ये दुर्ग खंडित हो चुका है। और जो भूतवा दुर्ग, भूतों की बातें बहुत सारी होती हैं इस दुर्ग के बारे में, तो इसे खंडरों का दुर्ग और भूतवा दुर्ग भी कहते हैं। दुर्ग के अंदर पुरोहित जी की हवेली, नासना की हवेली और जोहरी बाजार दर्शनीय स्थल है। तो इसमें पुरोहित जी की हवेली है, नासना की हवेली है और जोहरी बाजार भी स्थित है।
दोबारा देखिए, भानगढ़ का दुर्ग एक भूतवा दुर्ग है, भूतों का दुर्ग। ये सरिस्का अभयारण्य में सावना नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण 1631 ईस्वी में आमेर के महाराजा मान सिंह प्रथम के भाई माधो सिंह ने कराया था। इसे खंडरों का दुर्ग भी कहते हैं, इसको भूतवा दुर्ग भी कहते हैं, और भूतों के कारण ये बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत सारे लोग जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि शाम होते ही दुर्ग के गेट बंद कर दिए जाते हैं, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। ये सरकार की तरफ से भी आदेश निकले हुए हैं। दुर्ग के अंदर एक तो पुरोहित जी की हवेली बहुत प्रसिद्ध है, एक नासना की हवेली और एक जोहरी बाजार। अगला दुर्ग देखिए, अलवर का अगला दुर्ग है नेवराना का दुर्ग, बहुत प्रसिद्ध दोस्तों। ये गिरी दुर्ग है। 5 मंजिला है। गिरी दुर्ग है, मंजिल के 5 मंजिला दुर्ग है, बहुत सुंदर है। निर्माण कहते हैं कि 1464 ईस्वी में चौहानों ने इसका निर्माण करवाया था। 2008 से ये होटल के रूप में कार्यरत है, होटल के रूप में परिवर्तित है, या होटल के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है। तो नेवराना का दुर्ग अलवर का बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग है। ये गिरी दुर्ग है, 5 मंजिला दुर्ग है। इसका निर्माण 1464 ईस्वी में चौहानों ने करवाया था। 2008 से ये होटल के रूप में काम में लिया जा रहा है, और जहाँ तक संभवतः है ये आरटीडीसी के द्वारा संचालित है। अलवर का अगला दुर्ग देखिए, बाला दुर्ग बहुत प्रसिद्ध है। गिरी दुर्ग है, और गिरी दुर्ग भी ऐसा कि अरावली पर्वत के शिखर पर स्थित है। गिरी दुर्ग भी है और बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। निर्माण के बारे में हमारे पास जो जानकारी है वो है, इसका निर्माण 1049 ईस्वी में क्षत्रिय राजा निकुंभ ने करवाया था। अरावली पर्वतमाला के शिखर पर है। निर्माण 1049 ईस्वी में क्षत्रिय राजा निकुंभ ने इसका निर्माण करवाया था। खंडर हो चुका है। इस दुर्ग के खंडरों को, भग्नावशेषों को, इस दुर्ग के खंडरों को रावण देवरा कहा। इस दुर्ग के खंडरों को रावण देवरा कहते हैं। दोस्तों, बाला किला को आंख वाला किला भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ गया है कि अलवर के किस दुर्ग को आंख वाला किला भी कहते हैं। आंख वाला किला का मतलब होता है कि जो दुर्ग कभी किसी शत्रु के द्वारा नहीं जीता गया हो, तो इसे आंख वाला किला भी कहते हैं।
और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट जो आया हुआ क्वेश्चन है कि बाला किला में या बाला दुर्ग में कौन सा मुगल बादशाह एक रात रुका था या एक रात उसने उस किले में गुजारी थी। क्वेश्चन देखिए वैसे लिखे तो बाला किले में मैं बता देता हूं, बाला किले में मुगल बादशाह बाबर ने एक रात गुजारी थी। आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कि किस मुगल बादशाह ने बाला किले में एक रात गुजारी थी या एक रात के लिए वो विश्राम के लिए रुका था। तो बाला किले में मुगल बादशाह बाबर ने एक रात गुजारी थी। तो दोबारा देखिए, बाला जो दुर्ग है, बाला किला, ये अलवर के किले पड़ रहे हैं हम। ये गिरी दुर्ग है जो अरावली पर्वत के शिखर पर स्थित है। निर्माण 1049 ईस्वी में क्षत्रिय राजा निकुंभ ने इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग के खंडरों या भग्नावशेषों को रावण देवरा भी कहा जाता है। बाला किले को आंख वाला किला भी कहते हैं और इसका मतलब होता है कि ऐसा किला जिसे कभी किसी शत्रु के द्वारा नहीं जीता गया हो। और दोस्तों, बाला किला में मुगल बादशाह बाबर ने भी एक रात गुजारी थी। अलवर के अन्य किले, इंदौर का किला, ये भी अलवर में है। राजौरगढ़ का किला, ये भी अलवर में है। अजबगढ़, ये भी अलवर में है। और तिजारा का किला, ये भी अलवर में है। तो अलवर के अन्य किलों में इंदौर का किला अलवर में है, राजौरगढ़ का किला भी अलवर में है, अजबगढ़ भी अलवर में है, तिजारा का दुर्ग भी या तिजारा का किला भी अलवर में है। और इस प्रकार दोस्तों, ये जयपुर संभाग के दुर्ग भी पूरे हो गए। तो हमने दुर्ग में बहुत विस्तार से विश्वसनीय कंटेंट के साथ महत्वपूर्ण तथ्यों पर एग्जाम के दृष्टिकोण से हमने चर्चा की। हमने दुर्गों का वर्गीकरण पूरा कर लिया। हमने उदयपुर संभाग के दुर्ग पढ़ लिए, हमने जोधपुर संभाग के दुर्ग पढ़ लिए, बीकानेर संभाग के दुर्ग भी पढ़ लिए और आज जयपुर दुर्ग संभाग के दुर्ग भी पढ़ लिए। और कल हम पढ़ेंगे भरतपुर संभाग, कोटा संभाग और अजमेर संभाग के दुर्गों पर कल चर्चा होगी। नमस्कार दोस्तों, अगली क्लास में फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।